नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं रचा भिलारी। बिहार की राजनीति में इस बार सबसे बड़ी लड़ाई आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने की है। चुनाव की तारीखें का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन हर राजनीतिक दल अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं। नीतीश कुमार अपने मास्टर स्ट्रोक के जरिए महिला वोट पर पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव सीधे जेब में नकद डालने की योजना की घोषणा कर रहे हैं और अब कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बिहार लाकर महिला वोटरों की तरफ बड़ा कदम बढ़ा दिया है। यानी इस चुनाव में महिलाओं का वोट ही असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए कोई पात्रता तय नहीं की गई है। राज्य के 2.7 करोड़ परिवारों में से हर एक परिवार की महिला सदस्य आवेदन कर सकती है। यही नहीं, जो महिलाएं रोजगार शुरू करेगी उन्हें 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार यानी कि आज सोशल मीडिया पे पोस्ट के जरिए इस जानकारी को बताया और कहा कि राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि योजना तुरंत लागू हो गई है। इसकी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग को सौंप दी गई है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ किया कि यह योजना चुनाव से पहले ही महिलाओं के खाते में राशि पहुंचाने का काम करेगी। यानी चुनावी मौसम में महिलाओं को साधने के लिए नीतीश कुमार का ये कदम मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के जरिए महागठबंधन की जमीन तैयार की जा रही है, लेकिन प्रियंका गांधी का इस यात्रा में शामिल होना सिर्फ ये यात्रा नहीं बल्कि महिला वोट बैंक पर केंद्रित राजनीतिक चाल माना जा रहा है। तीज के मौके पर प्रियंका का पटना दौरा कांग्रेस के लिए दोहरा दांव था। एक तरफ एनडीए के मजबूत महिला वोट बैंक को चुनौती देना और दूसरी ओर बिहार में कांग्रेस को विपक्ष खेमे में प्रासंगिक बनाए रखना। प्रियंका ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस भी महिला सशक्तिकरण की राजनीति में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन के सामने बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार। नीतीश लंबे समय से महिला वोट बैंक के सबसे बड़े हितैषी नेता माने जाते हैं। उन्होंने 2006 में पंचायत में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की, लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की और नौकरी में 35% आरक्षण दिया। हाल में ही नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए कई और बड़े फैसले किए। जीविका दीदी के लोन पर ब्याज घटाकर 10% से 7% कर दिया गया। वहीं जीविका कर्मचारियों की सैलरी को दुगना कर दी गई। आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी भारी बढ़ोतरी की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया। महिलाओं के आरक्षण में डोमिसाइल पॉलिसी लागू की गई, जिससे अब केवल बिहार की महिला को ही इसका लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार का संदेश साफ है, गरीब महिला से लेकर शिक्षित युवती तक हर वर्ग को सशक्त बनाना ही उनकी राजनीति की धुरी है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं को सीधे नकद देने का वादा भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो माई बहन मान योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी का दावा है कि यह पैसा महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने में, कौशल प्रशिक्षण लेने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने के
1 महीने के भीतर इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। तेजस्वी का ये योजना सीधे जेब में पैसे डालने वाली है और इसका असर वोटों पर बड़ा हो सकता है। कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए घोषणा की है। पार्टी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो माई बहन मान योजना के तहत पात्र बहनों और बेटियों को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन के मौके पे तेजस्वी यादव ने 2 पेज का खुला पत्र भी जारी किया था। अपने इस पत्र में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार यह पैसा वापस लाने का काम करेगी और वसूली के बाद वो राशि बिहार के बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर शगुन के रूप में दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने वाली माई बहन योजना, बेटी प्रोग्राम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1,500 रुपए प्रति माह करने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बच्चियों के लिए आवश्यक कोचिंग संस्थान, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, नौकरी रोजगार, मुफ्त परीक्षा फॉर्म और पेपर लीक पर रोक जैसे बड़े चुनावी वादों का भी जिक्र किया था। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद जनता की सरकार आएगी और इन सभी योजनाओं को हर घर हर बहन तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ये घोषणा कहीं ना कहीं दब गई है, लेकिन कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे रखकर इस वादे को हाईलाइट करना चाहती है। अगर हम पहले के चुनावी आंकड़े को देखें तो बिहार में महिलाएं हमेशा पुरुष से ज्यादा मतदान करती रही है। 2015 में 60.4% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि पुरुष का प्रतिशत 51.1 था। 2020 में महिलाओं ने एनडीए को बड़ी संख्या में वोट दिया और उनकी जीत का आधार बना। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस बार महिला का वोट सिर्फ योजनाओं पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि इस बात पर भी तय होगा कि कौन सा दल उन्हें अवसर, सम्मान और सुरक्षा का भरोसा दिला सकता है। यानी साफ है कि बिहार का ये चुनाव पूरी तरह महिलाओं का चुनाव होगा। प्रियंका गांधी के एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। नीतीश कुमार अपने वर्षों पुराने भरोसे और योजनाओं के सहारे महिला वोट पर पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव 2,500 रुपए महीने के नकद वाले वादे का बड़ा खेल चुके हैं और कांग्रेस महिलाओं के सहारे महागठबंधन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के मैदान में महिलाओं का झुकाव किस तरफ होगा। इतना तय है कि इस बार सत्ता की चाबी आधी आबादी के हाथ में है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।